जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा कुछ एडिशनल भी बताएंगे, उसको भी देखते चलिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। जितना भी बात यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे सब आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम दे, चाहे जेपीएससी जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक्स क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप अच्छे से देखिएगा। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम को टेस्ट लिया जाता है, वहाँ PDF भी दिया जाता है, तो जाकर वहाँ जुड़ जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस जिला के उपायुक्त को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये गुमला जिला के उपायुक्त को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखेंगे, उपायुक्त को हम लोग DC कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं DM बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो गुमला जिला के उपायुक्त को जो है वो प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए 2024 में चुना गया है। 2023 ईस्वी में जो है यहीं के उपायुक्त को चुना गया था इसी पुरस्कार के लिए। ठीक है, नीचे हम बता देते हैं। देखिए 2024 में गुमला जिला के उपायुक्त जो है कर्ण सत्यार्थी, ठीक है, कर्ण सत्यार्थी को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले देखा जाए तो 2023 ईस्वी में यहीं के उपायुक्त थे, गुमला जिला के उपायुक्त थे सुशांत गौरव। ठीक है, सुशांत गौरव को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो याद रखेंगे 2023 में किनको चुना गया था? तो ये यहाँ पे सुशांत गौरव को। ठीक है, और इसी जिला के उपायुक्त थे। और अभी जो है कर्ण सत्यार्थी जो हैं वो 2024 में चुने गए हैं, वो भी इसी जिला के उपायुक्त हैं। वर्तमान में इनको चुना गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए। तो याद रखेंगे गुमला से कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। गुमला अनुमंडल कब बना था रांची का एक? तो याद रखेंगे 1902 ईस्वी में एक अनुमंडल बना था। 1983 ईस्वी में अलग जिला गुमला बना था। ठीक है, गुमला से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है? देखिए यहाँ पर जो है ना टाना भगत आंदोलन, टाना भगत, ठीक है, टाना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था जतरा भगत के द्वारा। प्रारंभ में यह आंदोलन जो था वो जतरा भगत के द्वारा उरांव समाज में सुधार के लिए चालू किया गया था। ये याद रखेंगे, आज भी ये आंदोलन चलता है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के द्वारा ये चालू किया गया था। जतरा भगत जो चैनपुर से संबंधित हैं। ठीक है, और चैनपुर एरिया से ही एक शंख नदी निकलती है। शंख नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो चैनपुर के क्षेत्र गुमला से निकलती है। और यहाँ देखा जाए तो छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड के बीच में ये सीमा लगाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। एडिशनल बात यहाँ पर ये सब बताएं, कुछ और बता देते हैं। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर की दृष्टि से देखेंगे गुमला से, तो गुमला जिला का एक रायरंगपुर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर रायरंगपुर का जो मांदर है, ठीक है, मंदिर नहीं मांदर, ये जो मांदर है इसको GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की बात की गई थी। ये पहले जो उपायुक्त थे इसके पहले 2023 में सुशांत, देखेंगे यहाँ पे सुशांत गौरव, तो इन्होंने ही किया था कि यहाँ का जो रायरंगपुर का मांदर है उसको GI टैग देने का बात आगे बढ़ाया गया प्रस्ताव। अगर GI टैग मिल जाता है तो सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली के बाद ये दूसरा मिलने वाला होगा GI टैग। ठीक है, अभी केवल सोहराय और कोहबर को मिला है झारखंड में, क्या चीज़? तो GI टैग। ठीक है, और GI टैग मिलने से क्या होता है ना, उसका प्रसिद्धि बढ़ जाता है विश्व स्तर पर, तो ये एक पहचान बनता है। तो यहाँ का मांदर का अगर पहचान मिलता है विश्व स्तर पर, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है, तो इसका जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में मांग बढ़ जाएगा ये मांदर का। तो ये प्रयास अभी चल रहा है। तो याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखा जाए तो यही जो गुमला जिला में रॉकवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रॉकवे जो है रांची में भी बनेगा, रांची में, लातेहार नेतरहाट के क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद गुमला में भी बहुत सारा जगह है देखने वाला, जैसे अंजन धाम है, टांगीनाथ गुफा है, टांगीनाथ है। यहाँ पर जो है ना परशुराम का फालसा गड़ा हुआ है, और फालसा को देहाती गांव भाषा में क्या बोलते हैं? टांगी बोलते हैं। तो टांगीनाथ धाम है यहाँ पे, कोराम्बे पहाड़ी है, प्रेमा घाट जलप्रपात है, ठीक है, सदनी घाट जलप्रपात है, नागफनी जलप्रपात है, और ये सब बार बार पूछता है। ठीक है, इसीलिए एकदम छोड़ने का नहीं। एक और करंट अफेयर गुमला से याद रखिएगा कि जो गुमला जिला है, ठीक है, गुमला जिला और एक हजारीबाग जिला में, ठीक है, गुमला और हजारीबाग जिला में
चाय की खेती प्रारंभ होगा। ठीक है, गुमला और हजारीबाग में चाय की खेती प्रारंभ होगा, ये याद रखेंगे। रॉकवे का निर्माण गुमला में होगा, याद रखना है। रायरंगपुर का मांदर को जीआई टैग देने की बात चल रही है, ये याद रखना है। और अभी 2024 ईस्वी में कर्ण सत्यार्थी जो यहाँ के उपायुक्त हैं गुमला के, उनको जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये सब याद रखना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और जितना भी बात बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पूछा भी गया है। ठीक है, नागफनी का किला भी कहाँ है आप लोग बताइएगा, और वो किसने बनाया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के द्वारा लोकार्पण की गई पुस्तक रंगमंच के सामाजिक सरोकार, ये पुस्तक का नाम है रंगमंच के सामाजिक सरोकार, किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह पुस्तक जो है रंगमंच के सामाजिक सरोकार किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पर अनीस अंकुर, अनीस अंकुर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अनीस अंकुर के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है ना लोकार्पण किए हैं राज्यसभा सांसद जो है महुआ मांझी, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी बोलती भी हैं ये। ठीक है, खुद ये लेखक हैं, महुआ मांझी जो हैं खुद ये लेखक हैं, याद रखिएगा। हम इसके बारे में भी बहुत सारा कुछ बताएंगे, इनके बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो झारखंड राज्य के जो अभी राज्यसभा सांसद हैं महुआ मांझी के द्वारा लोकार्पण की गई है पुस्तक रंगमंच के सामाजिक सरोकार, अनीस, ठीक है, अनीस अंकुर का पुस्तक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर पुस्तक देख लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है। जितना भी यहाँ पर पुस्तक लिए हैं ना, ये सीधे तौर पर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा, एग्जाम में देखिएगा सब यही सब छपेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला एक पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है आदि धर्म, आदि धर्म किसका पुस्तक है, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट पुस्तक याद रखना है अरण्यक अधिकार, अरण्यक अधिकार किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। महाश्वेता देवी ने ये पुस्तक को लिखा अरण्यक अधिकार। ये उपन्यास जो है ना, ये देखा जाए तो बंगाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा गया है और मुंडा विद्रोह पर आधारित है। मुंडा विद्रोह जो है वो आप लोग को पता होगा 1895 ईस्वी से देखा जाए तो 1900 ईस्वी तक ये चला था। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा का निधन हो जाने के बाद जो है ये पूरी तरीक़ा से शांत हो गया था। तो इसी पर यह पुस्तक लिखा हुआ है, याद रखना है। अरण्यक अधिकार का मतलब होता है जंगल का अधिकार, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अरण्यक अधिकार का मतलब क्या होता है, जंगल का अधिकार। पुस्तक किसने लिखा है, तो महाश्वेता देवी ने लिखा है, बंगाली भाषा में है, ये भी कभी कभी पूछ देगा, तो एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर झारखंड कौशल ओवर ग्रेप्स। ठीक है, झारखंड कौशल ओवर ग्रेप्स, ये इसका मतलब क्या होता है, झारखंड कब्र पर महल, झारखंड कब्र पर महल इसका मतलब होता है। कभी ये भी पूछ देगा, विक्टर दास के द्वारा लिखा गया है, विक्टर दास के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। एकदम अच्छा क्वेश्चन बनता है और सीधे एग्जाम में छपता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। देखिए डॉक्टर महुआ मांझी, अभी इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, राज्यसभा सांसद हैं JMM से। ठीक है, JMM से। अभी जो रांची से विधानसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन यहाँ से जीती नहीं, सरजू राय जीत गए थे। ठीक है, लेकिन अभी राज्यसभा सांसद हैं ये डॉक्टर महुआ मांझी, बहुत प्यारी बोलती हैं ये। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पे हम इनका भाषण कभी कभी सुनते हैं। ये डॉक्टर महुआ मांझी है, मतलब समझ रहे हैं PhD की होगी, और ये पुस्तक खुद लिखती है, मरण घोड़ा नीलकंठ हुआ, इन्हीं का पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद एक याद रखेंगे तुहिन सिन्हा। ठीक है, तुहिन सिन्हा, एक देखिए लव का ना 3 यहाँ पर लेखक हैं और तीनों महिला हैं, और देखा जाए तो तीनों का तीनों ना लव कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो फंसना नहीं है। देखिए तुहिन सिन्हा जो लिखी है द थिंग कॉल्ड लव। ठीक है, तुहिन सिन्हा का है सब तुहिन क्या करा, प्यार करा, द थिंग कॉल्ड लव। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद निकिता सिंह, निकिता सिंह जो है love@facebook। ठीक है, ए लिख के ऐसे सफेद जगह से गोल कर देते हैं तो @ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो निकिता सिंह लिखी है क्या, तो ये जो है love@facebook। देखिए इसमें भी लव है, यहाँ पर तुहिन सिन्हा वाला में भी लव था। ठीक है, और एक है काजल आयकत। ठीक है, काजल आयकत में
यहाँ पर रीजन टू लव, काजल आयकत बोलती है रीजन बताओ प्यार का, ठीक है। तो रीजन टू देखा जाए रीजन टू होना चाहिए, यहाँ पर रीजन टू लव, ठीक है। यहाँ पर रीजन टू लव याद रखना है, टू यहाँ पर है, टू नहीं, रीजन टू लव। तो याद रखना है काजल आयकत का है रीजन टू लव, इसके बाद निकिता सिंह का है love@facebook, ठीक है। और तुहिन सिन्हा का है द थिंग कॉल्ड लव। ये तीनों क्वेश्चन अगर पूछे ना तो लव लव के चक्कर में कहीं पागल नहीं हो जाना है और कहीं गलत आंसर नहीं दे देना है, तो फंसने का नहीं है, क्योंकि लव का बात जहां आता है ऐसे ही दिमाग काम करना बंद हो जाता है और उसके बाद जो है दिल जो है लब डब लब डब लब डब लब डब करने लगता है। और जब तक दिल लब डब कर रहा है तब तक समझिए आपका दिल स्वस्थ है, ठीक है। साइंस में आप पढ़ेंगे वो जो यहाँ पर छाती पर लगाकर आला देखता है डॉक्टर लोग, तो लब डब का आवाज अगर आएगा ना तो समझिए कि वो दिल ठीक है। और कहीं मरमर मरमर का आने लगा तो वो समझिए खराब है, वो हार्ट खराब हो गया है। ये क्वेश्चन साइंस में पूछता है कि अगर दिल लब डब बोल रहा है तो इसका मतलब दिल कैसा है, स्वस्थ है। और अगर मर 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 बोल रहा है तो इसका मतलब वो मर गया है, ठीक है, मतलब खराब हो चुका है। तो याद रखना लब लब के चक्कर में यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3 जगह लब लगा हुआ है और यहाँ पर सब महिला लोग लिखी हैं, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर नीलोत्पल मृणाल, नीलोत्पल मृणाल का है डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स और अवघड़, ठीक है। IAS UAS बनना है ना तो ये डार्क हॉर्स पढ़िए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2016 ईस्वी में युवा साहित्य बाल पुरस्कार उनको मिला था 2016 ईस्वी में, याद रखना है। कोचे कड़वा ये नाटक है, क्या है, कोचे कड़वा नाटक है सुलेमान मुर्मू का, ठीक है। कोचे कड़वा क्या है, नाटक है सुलेमान मुर्मू का, सुलेमान मुर्मू का, एकदम याद रखना है। नेक्स्ट है खेरवार बासोम धोरोम पुथी, ठीक है, खेरवार बासोम धोरो पुथी, ये है मांझी रामदास टुंडू, मांझी रामदास टुंडू का है खेरवार बासोम धोरो पुथी, एकदम याद रखना है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लम्हों की खता, लम्हों की खता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सरयू राय, सरयू राय अभी विधायक हैं, आप लोग बताएंगे JDU का विधायक है इस बार से, ठीक है। अब वो कहाँ से विधायक हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है। लम्हों की खता ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये जितना भी हम राइटर और यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक उपन्यास है वो सीधे तौर पर एग्जाम में छपता है, एकदम याद कर लीजिएगा, भूलने का नहीं है, ठीक है। बाकी इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सामान्य अध्ययन यहाँ पर करंट अफेयर हम चालू कर दिए हैं, रेलवे SSC GD ये सब के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ईजी फॉर स्टडी चैनल में जाकर सर्च कीजिए, मतलब यूट्यूब में आपको इस तरह का लोगो मिलेगा, जुड़ जाइएगा वहाँ आप करंट अफेयर टॉपिक वाइज अभी चल रहा है, सामान्य अध्ययन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वहाँ चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2025 ईस्वी में गणतंत्र दिवस परेड पर झारखंड का कौन सा झांकी को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, कौन सा झांकी को प्रदर्शित किया जाएगा, तो याद रखना है प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा तो ये रतन टाटा और झारखंड की संस्कृति, रतन टाटा और झारखंड की संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। गणतंत्र दिवस का जो समारोह होगा दिल्ली में वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। और आप सबको जो गणतंत्र दिवस का मतलब एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और हम सबको भारतीय संविधान का एक सम्मान करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा देश का नाम जो है विश्व स्तर पर किसी तरह का धूलमीन हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और अपनी संविधान को एकदम सर्वोपरि मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सब यहाँ पर आप लोग को करना चाहिए। देखिए यहाँ पे रतन टाटा को झारखंड की संस्कृति के साथ क्यों सम्मान दिया गया, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि आप लोग को सबको पता होगा कि रतन टाटा का अभी निधन हो गया है, ठीक है। 9 अक्टूबर 2024 में इनका निधन हो गया मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर, कम से कम इतना बात याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। पिता का नाम था इनका नवल टाटा, याद रखेंगे। माता जो थी ये सुनी टाटा थी, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात होता है कि झारखंड में इनको सम्मान देने का बात इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सबको पता होगा 1907 ईस्वी में यहाँ पर जो है आधुनिकतम लौह इस्पात कारखाना जो है वो टिस्को की स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सबको पता होगा कि स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर साक्ची शहर हुआ करता था, ठीक है। और उसी को जमशेदपुर बना दिया गया, जमशेदपुर बना दिया गया
और यहीं पर मतलब आधुनिकतम लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था वेवर के मॉडल पर। वेवर का मॉडल था ना कि रॉ मटेरियल जो है यहाँ से लाओ, पश्चिमी सिंहभूम का एरिया से रॉ मटेरियल लाओ, यहाँ जमशेदपुर में मटेरियल को बनाओ, मेकिंग करो, ठीक है, मेकिंग करो मतलब बनाओ, और यहाँ कोलकाता जो है इसमें बाजार में बेचो। तो इस तरह का बात बोले थे वेवर। तो इसी मॉडल पर ये जमशेदपुर बना है, याद रखेंगे। और यहीं पर आधुनिकतम लौह इस्पात उद्योग का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। और ये पूरा टाटा परिवार से ही संबंधित है, इसीलिए हम टाटा परिवार को सम्मान देते हैं। वैसे पूरा दुनिया देती है, हम ही नहीं, पूरा दुनिया देती है, और ये देना भी चाहिए क्योंकि एक महान व्यक्ति रहे हैं। भारत के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, तो ये जो है एक महान विभूति बोला जा सकता है रतन टाटा को। तो ये जो है एक प्रकार से महान सम्मान हम नहीं, पूरा देश देगा इनको, ठीक है। तो हम भी दे रहे हैं यहाँ पे, रतन टाटा और झारखंड की संस्कृति को एक साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये सब बात थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है क्योंकि झारखंड में टाटा का एक अलग महत्व है, इसीलिए ये क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखेंगे तो और कुछ इंपॉर्टेंट बात। 2025 ईस्वी में गणतंत्र दिवस का जो झांकी है उसमें रतन टाटा को यहाँ पर सम्मानित करने के हेतु जो है ये रतन टाटा और झारखंड की संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। 2024 ईस्वी में देखा जाए तो गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड का तसर को शामिल किया गया था, ये थीम बनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि मलूटी जो है वो दुमका में है, वो मंदिर को कब जो है यहाँ पर पुरस्कार गणतंत्र दिवस परेड में उसको एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ झांकियों में दिया गया था, किस ईस्वी में दिया गया था, पूछता है परीक्षा में, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, यही गणतंत्र दिवस से संबंधित है। देखिएगा, हर घर में देखा जाए, हर घर में नल से जल पहुंचाने के मामले में 2025 ईस्वी में देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पर बोकारो जिला का एक क्षेत्र है बैरमो प्रखंड, ठीक है। तो बैरमो प्रखंड के अंतर्गत एक आता है कुरपनिया, ठीक है, कुरपनिया पंचायत। तो यहाँ की मुखिया है कविता सिंह, ठीक है। तो ये कविता सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया है, मतलब इनका सराहनीय काम के लिए, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा काम की है तो इसीलिए इनको एक सम्मान दिया गया है, इनको अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, ठीक है, कविता सिंह को। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ये सब जितना बात बताएं वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा सीधे तौर पर, ठीक है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि देखते हैं कि 1 घंटा में मेरा पहले 50 लाइक हुआ करता था, अभी नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। हम जान रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, एग्ज़ाम के समय में झारखंड ज़्यादा टाइम नहीं देता है, तो अभी से पढ़ के रखिए जिससे कि एग्ज़ाम समय जल्दी से रिवीजन करके आप सब्जेक्ट को ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो ये प्रत्येक दिन हम कोशिश करते हैं करंट अफेयर सामान्य अध्ययन का इसी तरह लाने का, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का हम अपडेट अब तक लाते रहते हैं। चलिए फिर वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।